अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्ज़ियो के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया नियाजी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हज़रत साहब, बरतानवी अखबार डेली मेल की एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आई है कि शहबाज शरीफ और उसकी फैमिली ने ज़ल्ज़ले मुतासरीन के लिए बरतानवी इमदाद में लाखों पाउंड्स की चोरी की है। वो मज़ीद अगर आप फर्दर डिटेल चाहें तो। नहीं, जी किसी तफसील की ज़रूरत नहीं। मैं तो एक ज़माने में उसका रेमंड बेकर की किताब है एक्लीज़ हील, मैं चैनल्स पे दिखाया करता था कि इन बेशर्मों को कहो। उस बंदे ने टोटली एक्सपोज, बेनज़ीर भुट्टो तब जिंदा बारहा थी, आपने बेनज़ीर mention भुट्टो, किया। हाँ, कि भाई तब मैं कहता था कि तुम लोगों में कोई अगर शर्म हया है तो जाओ जाके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। पाकिस्तानी अदलिया अदालतों से तुमको गिला होगा, बिल्कुल सही। उधर तो इंसाफ मिलता है ना, तो तुम जाके कुछ शुरू करो। अच्छा, अब अगर इस आदमी में, खादिम आला में कोई थोड़ा सा भी जरासीम है, वो जो वो इनके दोस्त हैं ख्वाजा आसिफ, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? नहीं होती है, खुदा की कसम नहीं होती है। वरना जाए जाके सीधा उनको ना सू करें उन्हें डेली अगर मेल पे इसमें करे। से हाँ अच्छा, गलत है तो। लेकिन बात पता है कहानी क्या है, बहुत दिलचस्प है। जी उम्र के इस हिस्से में आके जिन चीज़ों को हम वैसे बिलीव करते थे कि ऐसा होता है, मसलन मकाफात अमल है, ठीक है, जो बीजोगे वो काटोगे, इस तरह की बातें सुन सुन के बंदा बूढ़ा हो जाता है। अल्लाह का करम है, ये एहसान है कि उम्र के इस हिस्से में अल्लाह पाक सारा कुछ मुझे दिखा रहा है कि जो कुछ तुम्हें तुम्हारे बुज़ुर्गों ने सिखाया, पढ़ाया, बताया था वो ठीक है। बिल्कुल देखो, इस ख़ानदान का सियासत और फिर इक़्तिदार में आना हैरत अंगेज़ था, ठीक, हैरतनाक था। इनका जाना इतना इबरतनाक होगा, इतना इबरतनाक होगा कि लोग बड़े बड़ों को भूल जाएंगे। ये याद रखना। उसकी वजह ये पिछले दिनों ये मरियम ने कहीं कहा बंदा ख़ानदानी, और क्या ख़ानदानी, तुम्हारी तो भूख ही ख़त्म नहीं हो रही। बहुत जाती उम्र है, अमृतसर की भूख आज तक इनको हॉन्ट कर रही है, जी ठीक है, इनको चेस कर रही है। पहले मर्सिडीज, भाई दफा करो, लानत भेजो, कौन सा कमी है कोई आपको, बिल्कुल। हम हमारा हुकूमत के जब तक वो ले नहीं गए, बेइज्जत नहीं हुए, सुकून नहीं आया। अब अच्छा, लूट मार भी टॉलरेबल, यकीन करो, लेकिन जलजला जदगान के ये फंड्स खा गए। और खुदा का खौफ करो। मुझे अब इन पे गुस्सा नहीं, मुझे घिन आती है। आज सुबह जब मैंने सुनना शुरू किया ना, व्हेन आई वाज गेटिंग रेडी, तो मेरी अचानक नजर पड़ी तो आई वाज शॉक्ड। तो मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे कराहत आई, मुझे घिन आई। देखो ना, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप एक भूखे बच्चे के हाथ से निवाला छीन के भाग जाए कोई। ये जैसे लंदन की सड़कों पे भागा फिरता ये आदमी। सो तफसीलात छोटे प्रोग्राम में हम तो कवर नहीं कर सकते। अब ये हमारे व्यूअर्स को चाहिए कि शहबाज शरीफ डेली मेल टाइप करके ना गूगल पे देखें इन्होंने किया क्या है, और अगर कोई शर्म आया हो जाओ मुकदमे करो। पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी अदलिया, अच्छा इमरान खान, वो छोड़ो, अब तो वो तुम्हारे बारे में तहकीकात शुरू कर रहे हैं। अब तो कुछ जाने दो, अब तो कोई और वो भी कोई शर्म हया करें, वो भी कोई हया करें, अपने मुल्क का, अपनी नस्लों का ख्याल करें। जो कहते हैं खाया भी है लगाया भी है, और तुमने तो जलजला जदगान नहीं छोड़े। मैं एक धले की करप्शन, वो वाकई भाई तुम तो लाखों पाउंड करने वाले लोग हो, तो मैं करप्शन साबित हो गई तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। बिल्कुल ऐसे बयान सामने आते थे। अच्छा, एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक ने कहा है कि उन्हें हुसैन नवाज ने 50 करोड़ रिश्वत की ऑफर की थी। नासिर भट्ट के थ्रू धमकियां भी दी, ऑफर्स भी हुई, नवाज शरीफ ने भी ऑफर्स की थी। ये जिधर भी देखो ना गंदगी का ढेर है, ठीक है। बंदा इधर से आंखें चुराए, एक गलीज गंदा मंजर है, बंदा इधर देखता है। वो जज साहब देखो 16 साल पहले जो हरकत, अच्छा ब्लैकमेल हो रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, वो क्या कर रहा है जी। अच्छा, इसका हर किरदार जो है इस खेल का, इस वीडियो टेप के हवाले से हर किरदार गंदा, गलीज, काबिल नफरत, ठीक है। और ये है क्या बेसिकली, ये हमारी जराइम पेशा जमहूरियत के माथे का झूमर है। वर्ल्ड कप मिला नहीं मिला, इस काम का वर्ल्ड कप जो है हमेशा हमारे पास रहेगा। जो हालात हैं, जब तक ये खानदान, और ये नहीं, कपल ऑफ अदर्स आल्सो,
जब तक ये इस जराइम पेशा जमहूरियत, ये इसके झूमर, इसके गलीज गंदे माथे पे इसी तरह के वारदातों की सजते कहानी रहेंगे। ठीक है। अच्छा साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ट्वीट किया कि सिसिलियन माफिया की तरह पाकिस्तानी माफिया भी रियासती इदारों और अदलिया पर दबाव डाल रहा है। दौलत बचाने के लिए माफिया रिश्वत, ब्लैकमेलिंग जैसे हरबे इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, मैं एक बात जज साहब से तो मैं हाथ जोड़ के इमरान के साथ मैं लिबर्टी ले सकता हूँ, क्योंकि उसका मैं उस्ताद भी रहा हूँ, उसको तकरीरें लिख के देता रहा हूँ, तो आई कैन टेक लॉट ऑफ लिबर्टी। खुदा का वास्ता सिसिलियन माफिया को बदनाम ना करें। डिक्शनरी उठाओ, पूरे मतलब पढ़ो, फिर वही बात। हमारे पास टाइम नहीं होता, वरना मैं एक्सप्लेन कर। प्लीज सिसिलियन माफिया को बदनाम ना करें, ये तो बनारसी ठग हैं। अच्छा। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन किस चीज का कॉम्बिनेशन है? ये धमकी, धौंस, धोखा, जालसाजी, झूठ, ब्लैकमेलिंग, फ्रॉड, कब्जा, रिश्वत, बर्बरियत और साइबर क्राइम। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं, भाड़ में जाए सारा प्रोग्राम, इसी की नजर हो जाए। धमकी, मुझे एहतसाब अदालत बुलाया तो अपने रिस्क पर बुलाए, वाह। अच्छा, धौंस, सुप्रीम कोर्ट पे हमला। धोखा, मुशर्रफ के साथ कोई मुआहदा नहीं किया, फिर जी इतना किया जब वो मुकर्रर ने आगे जलील किया इनको। अच्छा, जालसाजी, वो कैलिबरी फॉन्ट, जी जी, जाली ट्रस्ट डीड, कतरी खत, लंबा खाता। झूठ, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं, जनाब स्पीकर, वालिद साहब का बयान, जनाब स्पीकर ये हैं वो जरा। अच्छा, झूठ हो गया। ब्लैकमेलिंग, जस्टिस कयूम और अरशद का वो जो वीडियो शेडियो। अच्छा, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, टीटियां, मनी ट्रेल। यार मैं हैरान हूं, हर बात का जवाब है, इनका जवाब नहीं है। हाँ, मनी ट्रेल नहीं है, टीटियों का कोई जवाब नहीं है, ना बेटे मान रहे हैं, वो टेढ़ी टेढ़ी उंगलियां, टेढ़े मेढ़े हाथ उठा के बिक्री करनी। अच्छा, कब्जा, देखो मॉडल टाउन से लेकर जाती उमरा तक की सड़कें और जो बच्चों के पार्क्स थे, बिल्कुल उन्होंने उन पर नाजायज कब्जे किए हुए थे। पहला कब्जा तोड़वाया था मंजूर भट्टू ने, इतने ढीठ हैं, वापस आए फिर दोबारा। इसी तरह मेरा जो रास्ता हमारे फार्म हाउस का है बेलीपुर, वो रास्ते में जो बाकायदा गुंडागर्दी थी, मैंने सड़क घेरी हुई थी सारी, अब ठुडे मार मार के उन्होंने ना वो बंकर्स भी तोड़े, फलां भी, सुकून आ गया। अल्लाह न करे कभी ये फिर वापस आए, फिर यही हरकतें करेंगे, उसकी वजह है मैं ढीठ लोग। अच्छा, कब्जा हो गया। रिश्वत, जज अरशद मलिक को मदीना मुनव्वरा, यार शहर देखो, बंदा कहता है कोई इधर उधर कहीं और ले जाओ। अच्छा, बर्बरियत, हमला खवातीन पे गोलियों की बौछार, साइबर क्राइम, ये खुफिया ऑडियो वीडियोस, ये क्रिमिनल्स, बल्कि सादा क्रिमिनल भी जो बी क्लास, ये मतलब ये अमीर अली ठग जिसपे गोरों ने भी किताबें लिखी हैं ना, ये वो लेवल है। और खुदा का वास्ता है यार, ये इमरान ने भी हमें सिसिलियन माफिया, क्यों उनका बदनाम करते हो? जाके उनके बारे में पढ़ो तो सही, वो कितने आलीशान, कितने जबरदस्त लोग थे। क्रिमिनल्स में भी बड़ा बड़ा खूबसूरत बंदा होता है, कोई रॉबिन हुड होता है, कोई सुल्ताना डाकू होता है। ये तो गंड का, इधर से गाड़ी खा जाओ, उधर से जलजला जदगान के पैसे खा जाओ, इधर से कमीशन खा जाओ, इधर से किकबैक खा जाओ, फ्रॉड कर लो। ठीक है, टेक्सास के खिलाफ हड़ताल की कॉल, ताजिर जो है मुनकसब नजर आया। ये एक मिनट देखो, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, टाइम नहीं और अच्छा भी नहीं लगता। ये खास तरह के ट्रेडर एक खास सियासी जमात के लिए ये काम कर रहे हैं। और आसिफ अफान मेरे छोटे भाइयों को उसने कमाल का कि ये वो लोग हैं जिनमें से 10, 15, 20, 25 साल पहले, 30 साल पहले तक मैक्सिमम कोई परांदे बेचता था, कोई बर्फ बेच रहा था, कोई ठेला लगा रहा था, कोई किसी का बाप मसबकें बेचता था। आज इनके पास नाजायज प्लाजे, नाजायज कब्जे, नाजायज कारोबार। अच्छा, और मुझे एक बात बताओ कि ये जो 40,000 वाला बॉन्ड अब 30,000, 35,000 में जो बिका, सिवाय इसके कि ये हराम का था, ये काला पैसा था, तो ये कौन है? ये बुनियादी तौर पे ये अवाम का नाम लेके अवाम के खिलाफ ये जो है ना शटरडाउन, ये शटरडाउन जो है ना, ये बुनियादी तौर पे अवाम के
खिलाफ खिलाफ है, था। हुकूमत के खिलाफ नहीं है। हाँ, ये लोग कौन हैं पता तो करो, लाहौर के जितने भी हैं ये फने खान सारे, सबका पता है किसका बाप या वो खुद मसवाकें बेचता था, कौन परांदे बेचता था, किसका ठेला था, उसमें बुराई नहीं है। अरबपति हो गए, कैसे हो गए, किन के साथ मिलके, किन की मेहरबानी से, वो किस तरह और से, कहानी। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, इस सब महंगाई का बहुत मातम हो रहा है, आई रोज बात सुनो, हम महंगाई रिपोर्ट्स भी हुई देख है। रहे हैं मीडिया पे जी। बात सुनो, महंगाई बिल्कुल हुई है, लेकिन अपर मिडिल क्लास और एफ्लुएंट लोगों के लिए। मैं आपकी आंटी से 5-4 दिन 6 दिन पहले वो ग्रोसरी वगैरह, जी इस बार हम थोड़ा लेट हो गए, तो आई आस्क्ड के कितना फ़र्क पड़ा है। ठीक है, आप पूछ लेना, तस्दीक कर लेना, मेरा छोड़ो। वो था एक फ़र्क डेफिनेटली, लेकिन जिन लोगों के हवाले से बात हो रही है उनको जितना फ़र्क पड़ा मैं बता देता हूँ। देखो, एक औसत दर्जे घराने की ग्रोसरी का खर्च जो है, अच्छा पहले तो उनकी ग्रोसरी क्या है, आटा है, चावल है, घी है, दालें हैं, साबुन है, या इस तरह की, ठीक है, कोई वो तेल वेल, या हम घी आ गया, और या इस कुछ तरह की कोई सर्फ और वगैरह चीज़ें। कपड़े अच्छा, धोने के लिए जी सर। ये जितने महंगे हुए हैं कैलकुलेट कर लें जिनसे मैं मुखातिब हूँ, ठीक है, कैलकुलेट करें बाकायदा कितना बड़ा। सो मोटी बात यह है कि 50,000 आमदनी वाले की ग्रोसरी अगर 10,000 की थी पहले, वो अब 11 की हो गई है, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी सब झूठ है, बाकी सब प्रोपेगेंडा है। जिसका दिल करे मेरे साथ आके इस बात को हम दोनों जाके वेरीफाई कर लेते हैं। प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ा, हुकूमत मार रही है दुलतियाँ, इधर उधर की बातें बड़ी बड़ी कर। उनको स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक, कि देखो आटा यहाँ से यहाँ, चावल यहाँ से यहाँ, घी यहाँ से यहाँ, दालें, वट एवर ये है। जो गरीब आदमी, सफ़ेद पोश वगैरह 50, 60, 70, अच्छा ये हुआ है जी टोटल एवरेज। अगर नंबर ऑफ पीपल को, फैमिली का जो साइज़ है कि जी 6 बंदे या 7 बंदे, 8, इस तरह एक्सप्लेन करें, लोगों को समझाएं कि ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा हो रहा है और ये वारदात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फ़र्क बिल्कुल पड़ा है, किन को पड़ा है, जो अफोर्ड कर जी अफोर्ड कर सकते हैं। हमारा बिजली का बिल बढ़ा है, हमारा गैस का। अच्छा, हमारे देखो बात सुनो, 7 क्वार्टर्स जो बेलीपुर वाले घर में, उदाहरण है, हम उनका बिजली सारे बिल्स देते हैं, वो 2 फैमिलीज, एक वैसे एक मुलाजिम है वहाँ हमारे उस वाले घर में, खाली हम तो नहीं रहते वहाँ, उनका कभी 24-25 हज़ार से ज़्यादा, 2 लंबे चौड़े ख़ानदान है, एक अकेला आदमी है, मतलब ही इज़ नॉट मैरिड, वो लड़का गोडी शोडी करता है। वो गलत है, बिल्कुल गलत है, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ज्यादती कर रहे हैं, ये लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, मौलाना खादिम रिजवी ने कहा है कि जिस जेल के कमरे में मुझे रखा गया था, अगर नवाज शरीफ को 2 दिन रखें तो सारी लूटी हुई रकम वो वापस कर मैं देंगे। आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा, मैं मुखातिब हूँ अब हजरत मौलाना खादिम रिजवी साहब से। मैं ना अपने व्यूअर्स से बात कर रहा हूँ, ना आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मौलाना खादिम रिजवी साहब, मैं गुनाहगार आदमी हूँ, ठीक है, आप दीनदार बुजुर्ग हैं, आपने बात इतनी ज़बरदस्त, इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी की है कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं नंगे पाँव आपके घर आके आपके हाथ पे बैत करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये बात जो रिजवी साहब ने की है, हुकूमत बल्कि रियासत की इज्तिमाई अक्ल पे भारी है। ये इनका इलाज ये है, इस तरह रिकवरियाँ, आलू गोश्त, ठीक, करेले गोश्त, एसी चल रहे हैं, टीवी रखे हुए हैं, करो आगे से बंदे के हवाले इनको, फिर देखो प्रॉपर्टी रिकवरियाँ सारी कैसे recoveries होती हों। हैं। ठीक हो गया, आपने अपने कॉलम में लिखा है। कमाल है खादिम रिजवी साहब, थैंक यू वेरी मच। इजाज़त दें, मैं आगे बात करता हूँ। ठीक हो गया, कन्वे हो गया उन्हें। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में आपने एक फ़र्क लिखा है अपने कॉलम में, मैं चाहूँगी अपने देखो व्यूअर्स को बात भी सुनो, एक दफ़ा एक मोटी बात है, लोगों को समझनी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत फजूल सी बातें लोग रगड़ते रहते हैं। किसान और मजदूर से ज़्यादा हार्ड वर्क कोई सोच सकता है? ये आपको मूंजी लगानी पड़े ना, जिस मौसम में लगती है, तो आज समझ जाए, आने वाली 3 नस्लों की तबीयत साफ हो जाए। जो खौफनाक वो खाता होता है, ठीक है। जिस मौसम में चौड़ियाँ चुनती हैं कपास, या जैसे फालसा तोड़ने वालियाँ सिंध में, अच्छा, मजदूर भट्टियों के आगे बैठे हैं। ये बाद में फिर बाद में चाहे फाउंड्रियाँ बना लें, इतफाक फाउंड्री बन जाए बाद में, लेकिन मैं भट्टियों के आगे बैठ के जून जुलाई में काम करना, ये खाला जी का बड़ा है यार। अच्छा, लेकिन
इनकी तनख्वाहें, इनकी उजरतें देखी हैं कभी? वो मैंने उसको क्या नाम था, बनट शाह, उनको मैंने कोट किया, वो कहता है कि ये आधा पौना घंटा वकील बोलता है और एक मुजरिम को रिहा करा लेता है, वो बेशुमार पैसा ले जाता है। एक मजदूर जो सुबह से लेके रात तक बेचारा एड़ियाँ रगड़ता है, वो नहीं, स्मार्ट काम करो। होता क्या है, हमारा मुल्क है ना, हम जैसे हम लोग हैं, औकात क्या है हमारी, हमारा रूई का पूरा जहाज, बेरी जहाज भरा हुआ हमारी रूई का, उसके पीछे मेहनत देखो, ठीक, पूरे जहाज के बस इतना सा पुर्जा F-16 का, वो ज्यादा महंगा है। तो ये फर्क है हार्ड वर्क में और स्मार्ट वर्क में, समझ गए? ये जो खोता खच्चर कारोबार है ना, ये बंद करके हमारे एक्सपोर्ट का भी ये प्रॉब्लम है। इंजीनियरिंग गुड्स पे आए, ये तौलिए, ये बनियाने, ये हौजरी का सामान बेच के, ये कालीन बेच के, ये नहीं समझना, ढंग का काम करो। और एक और बात, प्योर जिसे कहते हैं ना मेहनत, ठीक है, हार्ड वर्क एक ज़माने में था, अब ये मसल का नहीं, ये अक्ल का दौर है। बिल्कुल, जब तक अक्ल ब्लेंड नहीं होगी ना मसल के साथ, मसल सेकेंडरी हो गए, पहले मसल ही सारा कुछ होता था, अब सारा कुछ अक्ल है, मसल लेमी बड़ा मोटा सा। वही बात, क्वांटिटी और क्वालिटी की बात आ गई। ठीक है, इसी नोट पे अपने व्यूअर्स से चाहेंगे, लेकिन ना भूलिए MMA.TV पर अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।